एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ओड टू द वेस्ट विंड का फर्स्ट कैंटो कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम सेकंड कैंटो के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Thou on whose stream mid the steep skies commotion। पोइट ने फर्स्ट कैंटो में जो वेस्ट विंड है उसको अर्थ के ऊपर जो करती है, उसका जो वर्क है अर्थ पर, उसके बारे में बताया था। अब सेकंड कैंटो में पोइट जो है वो वेस्ट विंड का स्काई में जो वर्क है उसके बारे में बताता है। तुम हुज स्ट्रीम, कि तुम बहती रहती हो स्काई से अर्थ तक। मिड द स्टीप स्काईज कॉमोशन, बीच में कि जो स्काई में जो बादलों की हलचल होती रहती है वो तुम्हारे कारण ही होती है। तुम ही बादलों में हलचल पैदा करती हो। लूज क्लाउड्स, और उन बादलों को लूज कर देती हो। कैसे? लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। कैसे लूज कर देती हो? जैसे कि अर्थ पे जो मृत पत्तियाँ हैं, डिकेइंग यानी मृत पत्तियाँ जो हैं वो बिखर जाती हैं, वैसे ही तुम बादलों को स्काई में बिखेर देती हो। पोइट ने यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ करके सिमिली का यूज़ किया है। उन्होंने लूज क्लाउड्स को डिकेइंग लीव्स से कंपेयर किया है। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। और पोइट यहाँ पर इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि एक पेड़ है जिसकी जड़ें तो अर्थ ओशियन के अंदर है और उसकी शाखाएं हेवन में है, और वो वो बादल हैं वो उस पेड़ की जो शाखाएं हैं उसमें टेंगल्ड यानी उलझ के रह जाना, उनमें उलझ करके रह गए हैं और वो नीचे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और ये बादल जो हैं वो एंजल्स है, क्या देवता हैं, ऑफ रेन बारिश के, एंड लाइटनिंग बिजली के। क्योंकि वेस्ट विंड के कारण ही ये बादल इधर उधर होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट होता है और ये फिर पृथ्वी पर बारिश करते हैं, बिजली करते हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ द एयरी सर्ज। एयरी सर्ज का मतलब आकाश में चलने वाली तेज हवा। कि तुम जो हो, जब तुम चलती हो तो जो बादल है वो स्काई का जो ब्लू सरफेस है उस पर चारों तरफ वो बादल फैल जाते हैं। कैसे फैल जाते हैं? लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। कैसे फैल जाते हैं? ऑफ सम फियर्स मेनाड। मेनाड कौन है? जो गॉड ऑफ वाइन है, उनकी शिष्या है मेनाड। तो ये जो बादल है वो स्काई के ब्लू सरफेस पर कैसे फैल जाते हैं? जैसे कि जो कोई फियर्स भयानक मेनाड है, पेकस की कोई शिष्या है, उसके बाल जो हैं, उसके सिर से उसके बाल अपलिफ्ट हो रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, चमक रहे हैं, वो चमकीले बाल खड़े हुए दिख रहे हैं। वैसे ही ये बादल स्काई में चमकते हुए दिखते हैं। इवन फ्रॉम द डिम्ड एज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ्स हाइट। हालांकि जो हॉरिजन है, और ये बादल कहाँ से कहाँ तक है कि जो हॉरिजन है उसका जो मध्यम किनारा है, डिम बर्ज का मतलब मध्यम किनारा, कि जो मध्यम किनारा है वहाँ से स्काई में
जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है स्काई में उच्चतम बिंदु, आकाश का जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है वहाँ तक तुम फैली हुई हो। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये जो बादल है ये आने वाले तूफान का क्या है, संकेत है, मतलब कि तूफान आने वाला है ये दिखाता है। दाउ डेज ऑफ द डाइंग ईयर, तुम शोक गीत हो, ऑफ द डाइंग ईयर, मरते हुए साल का। डाइंग ईयर जो है पोइट ने ईयर को पर्सोनिफाई किया है इसमें, और पोइट जैसे कि साल ख़त्म हो रहा है और पोइट ने वेस्ट विंड को उसका शोक गीत बोला है कि तुम शोक मना रही हो क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ ए वास्ट स्कल्पचर, और ये जो रात है, ये क्लोजिंग नाइट, ये जो रात है जो ख़त्म हो रही है, वो डूम होगी किसका, एक मृतगाह का, मतलब जहाँ पर दफनाने का जो स्कल्पचर, मतलब दफनाने का स्थान, वहाँ पर ये जो बादल है वो ऑफ टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ ए वास्ट स्कल्पचर, कि रात्रि का अंधकार जो है वो पूरी धरती पर फैल रहा है क्योंकि रात का टाइम है। तो वो जो अंधकार है वो जो मकबरा है उसके ऊपर गुम्बद का स्थान ले लेगा। वॉल्टेड विद द कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स, और ये जो बादल हैं, ये बादलों की जो शक्ति है वो उस मकबरे की जो मेहराबदार छत है, वॉल्टेड मेहराबदार छत का काम करेगी। फ्रॉम हु सॉलिड एटमोसफेयर ब्लैक रेन एंड फायर, और ऊपर आसमान में जो बादल छाए हुए हैं उनसे बिजली की कड़क, मतलब बिजली की आवाज़ सुनाई देगी, बारिश होगी और ओले गिरेंगे। ओ हियर, जो पोइट है वो बेस्ट फ्रेंड से उसे सुनने की प्रार्थना कर रहा है कि तुम मेरी बात सुनो। तो इस प्रकार से सेकंड कैंटो कंप्लीट होता है। जो पोइट है इसमें जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी शक्ति का वर्णन कर रहा है स्काई में, कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो कैसे स्काई से धरती की ओर बहती है, और वो उन बादलों के बीच में एक मूवमेंट पैदा कर देती है ताकि धरती पर बारिश हो सके, और उसी कारण से नीचे बारिश होती है। तो इस प्रकार से एक सेकंड कैंटो कंप्लीट होता है। थर्ड कैंटो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Thank you so much for watching this video.